संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। दयालु की दया होती है तब सत्य सुनने का मौका मिलता है। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही, मन के बड़े कहावते मिल गए परलय माही। स्वामी नित्यानंद जी महाराज हरियाणा प्रदेश में आए, अमरलोक के संत हुए। वह अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं। एक तो पगड़ी गोल बांधते हैं। गोल पगड़ी होती है संतों की, साधारण है वो। टेढ़ी कहते हैं बड़ी टेढ़ी चाल चलता ही आदमी तो भाई। टेढ़ी चाल संसारियों की होती है, उसमें कपट, अहंकार, दंभ भरा होता है। तो आजकल भी बांधते हैं पगड़ी, तो बहुत लंबा ऊपर 1.5-2 फुट का फुंदा छोड़ते हैं वो, उसमें मवा देव आगे खड़े करते हैं उसको। और उनकी टेढ़ी होती है वो, अकड़ी हुई होती है पगड़ी वो। टेढ़ी पगड़ी बांधते देखत चलते छाही, अपनी छाया को निहारते में प्रतिबिंब देखते हैं। मेरी पगड़ी छाया में कैसी दिख रही है। सूर्य की छाया तो पड़ेगी। मैं कितनी छाती चौड़ी है मेरी, छाया में परछाई में देखते हैं वो। सूर्य की परछाई पड़ती है, मनुष्य की शरीर दिखता है, कपड़े भी दिखते हैं, हाथ भी उठा के देखता है, ऐसे वैसे करता है वो। जैसे पहलवान निकलते हैं ना अखाड़े में, कुश्ती वाले में, से जाते चित हो जाओ, लेकिन उछल कूद ऐसे करेगा, कभी टांग मारेगा, कभी हाथ मारेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, सामने वाले को डरा देगा। पता नहीं कैसा भाई, वो तो आदमी होगा ये तो भाई।
और जाते बाजू पकड़ ले सामने वाला, बाजू नहीं छूट रहा आधा घंटा तक वह, और वही बैठ जाओ। फिर आपस में बात करेंगे क्यों आया था, कहता मैंने पता था कि तू मेरे सामने आवेगा। तो क्यों है भाई सामने? क्या ये अहंकार सूचक शब्द, एक्टिविटीज, ये प्रतिक्रियाएं मनुष्य दिखाता है। संतों की पगड़ी गोल होती है, अकड़ी नहीं होती। वो अकड़ तो मनुष्य में है अहंकार की। किसकी? धन ज्यादा आ गया, अहंकार आएगा। थोड़ी शक्ति शरीर में बल की आ गई, अहंकार दिखाएगा। बोलता रहेगा ऐसा मुक्का मारूंगा जमीन में गाड़ दूंगा, वह भाई मुक्केबाज है, तेरा मुक्का तोड़ देगी मौत। बहुत आए यहां पर एडी मार के पानी निकालने वाले, चले गए, यहां नहीं कोई रहा। अकड़ है ये मनुष्यों में। देख चलते छाही, मन के बड़े कहावते, मिल गए परले माही। स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं अपने मन में तो बहुत बड़े बन गए वो। मैं इस शहर का, इस गांव का, इस गली का मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कुछ नहीं है, तिनके के बराबर भी नहीं है। काल आएगा, मरोड़ देगा इसको, तोड़ ले जाएगा, इसकी गर्दन तोड़ ले जाएगा। कहते ना इसको क्या हुआ भाई, बुतनी तोड़ लेगी इसकी गर्दन। तोड़ती है, बिल्कुल तोड़ती है गर्दन। क्या अंदर से तोड़ दी, तो बाहर से थोड़ी दिखेगी, वो तोड़ लेगी भाई। वो तो कौन? मौत। कौन है भूतनी? मौत ही तो भूतनी है जी। अरे जी क्या भूतनी दिखती नहीं? नहीं जी। फिर मौत भी नहीं दिखती? नहीं जी। फिर एक ही तो है, दोनों ही है। भूतनी भी वही है, मौत भी वही है। तोड़ लेगी वो। बहुत आए इस जहां में अहंकार करने वाले। महाराजा रावण आया, शिव जी गण तो बाहर खड़े होते थे, मिल नहीं सकता था कोई उनको, इतनी शक्ति हासिल कर ली थी। लेकिन उसने मंदोदरी ने बहुत समझा, धर्म पत्नी की रानी रही वो, हे राजा रावण तूने गलत काम किया है, ये माता सीता का अपहरण किया तूने, लौटा दे। नहीं मानना था। फिर आया था 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। देखो आप, समुद्र सी खाई, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, ता रावण की खबर नहीं पाई। सोने के महल रूप के छाजा, छोड़ी चला नगरी का राजा। कोई करे महल, कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस, पड़ी रहे माटी। कबीर साहिब की श्रीवाणी है ये, सत्य है, ज्यों की तो सत्य है ये जी। 1 लाख भाइयों के, सबके जोड़ के आयु कितनी होती थी पता आपको? आयु कितनी होती थी वहां पे उस टाइम पे? 1 लाख वर्ष आयु होती थी मनुष्य की सतयुग में। ये त्रेता में है। श्री राम रावण जी वर्ष 10,000 वर्ष आयु थी मनुष्य की। फिर घटी, शून्य हटते गए, 1 लाख से शून्य हटा 10,000, फिर शून्य हटा, फिर 1,000। द्वापर में कितनी थी? 1,000 वर्ष आयु थी। अब एक शून्य और घटा दिया, अब 100 वर्ष है, और 100 से भी बिल्कुल कम होती जा रही है। तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, नातीदार भी तो 1.25 लाख थे। देखो तुम, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। क्या दिया बाती? क्या पुरुष नहीं रहे थे,
दीपक जलाने वाले विभीषण बचाता। विभीषण ने खूब समझाया था उसको, हे राजा रावण मान जा, तूने गलत काम किया है, महाराज आएगा और विनाश करवाएगा कुल का। लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था। किसको? विभीषण को। ता रावण घर दिया न बाती। लंका सा कोट, कोट में होता किला, किला नुमा थी सारी लंका। समुद्र से खाई, महल के चारों तरफ पहले के राजा लोग क्या करते थे, 20-30 फुट चौड़ी खाई खोद के गहरी पानी भर देते थे। विदेश का राजा आएगा तो किले पे चढ़ेगा, अगर किला नहीं टूटा हार नहीं होगी राजा की। बचती हुई कुछ सेना किले के अंदर रखते थे वो, और ऊपर वो खड़े होते थे सैनिक, उस राजा के अंदर वाले के ऊपर वो खड़े, वो नीचे खड़े। ऊपर का वार जल्दी होता था तो किला तोड़ना होता था। लंका सा कोट किला था लंका तो, और चारों तरफ समुद्र है श्रीलंका के, तो भारतवर्ष के तो बिल्कुल साथ लगता है। और श्री राम ने पुल बनाया था, पुल की वो निशानियां शेष बाकी रही है, दिखाई है अपने समुद्र के अंदर भी, बाहर ऊपर भी कुछ दिखाई दी है कि यहां पुल बांधा गया था। समुद्र से खाई, ता रावण की खबर नहीं पाई, कहां उड़ा दिया उसको। बहुत अहंकारी राजा था वो। सोने के महल रूप के साजा, असल में बताते हैं ये सोने की नगरी थी सारी की सारी, और भक्ति करके शक्ति लेके शिव जी महाराज से प्राप्त की थी ये रावण जी ने। सोने के महल, रूप के छाजा, रूपसियां नृत्य करती रहती थी हर समय, ऐसा राज्य था उसका। कोई करे महल कोई करे टाटी, उड़ी जाए हंस पड़ी रहे माटी। क्या कोई महलों में रह के समय पास कर गया, कोई झोंपड़ी में रह के समय पास कर गया। झोंपड़ी में रह के संत अमरलोक चले गए। टोटे में भक्ति करे ताका नाम सपूत, माया धारी मस्खरे कहते ही गए ऊत। साहिब कहते हैं जो गरीबी में भक्ति करता है, कौन है वो? सपूत है, परमात्मा का चाहने वाला हंस है वो। टोटे भक्ति करे ताका नाम सपूत, मायाधारी मस्खरे, धन के गाफिल लोग बहुत आए यहां पर। अहंकार में गफलत में नाचते कूदते गरीबों को तंग करते हुए अत्याचार कर करके इस जनता पे राज करते हुए चले गए। वो ऊत के ऊत चले गए, विनाश हो गए कुल के। ऐसा आया हुआ है। और 84 लाख योनि पीड़ा देने वाली में से निकल के आत्मा आज मनुष्य तन में आई हुई है, और आज मनुष्य तन में बैठी है तो इसका इलाज भी आज ही होगा कि 84 में न जाना पड़े, अपने असल अविनाशी पिता परमात्मा को मिल ले, आवागमन को कटवा ले, सदा के लिए आजाद हो जाए, आनंद धाम को चली जाए। नंबर तो ये है, केवल काम तो करना ये था इसमें। फिर देखा देखी यहां फंस गई, फंस तो गई, अब निकलना नहीं चाहती। फिर दंड तो भारी मिलेगा इसको आगे जाकर। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं साहिब अपनी श्रीवाणी में।
फरमाते हैं, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े। ढाई हाथ की गर्दन कर दई, ठोडी दांत जड़े, ढाई हाथ की गर्दन कर दई, ठोडी दांत जड़े, नाक नकेल पीठ पर काठी, नाक नकेल पीठ पर काठी, दो दो जवान चढ़े, दो दो जवान चढ़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े। आम चरे महू वाचर डारे, पीपल ठूठ करे, आम चढ़े महुआ चर डारे, पीपर ठूठ करे, दो दो मन की बोरी लादी, दो दो मन की बोरी लादी, उठत बैठत मरे, उठत बैठत मरे, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े। जब बिगड़े तब भगे पीछे को, ढूंढे ना ही मिले, जब बिगड़े तब भागे पीछे को, ढूंढे ना ही मिले, जब मेघों की कृपा हो गई, जब मेघों की कृपा हो गई, चौड़े में रपट पड़े, चोरी में रपट पड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े। रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े ना ही कढ़े, रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े ना ही कढ़े, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिन आई मौत मरे, बिन आई मौत मरे, भजन बिना हो गए ऊंट बड़े, हो गए ऊंट बड़े,
भजन बिन